हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी के 11 अगस्त के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के। व्हेन वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास? 44वां संविधान संशोधन कब पास किया गया था? करेक्ट आंसर है 1978 में। भारत के संविधान में 44वें संविधान को अधिनियम 1978 के रूप में लागू किया गया था। इन संशोधन में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। यह अधिनियम 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिन्होंने 1977 और 69 के बीच भारत के 4वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन मिज़ोरम? मिज़ोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? करेक्ट आंसर है मीज़ो, जिसे लुसाई भी कहा जाता है। मीज़ो इज़ द नेटिव लैंग्वेज स्पोकन बाय इनहेबिटेंट ऑफ मिज़ोरम। जो वहाँ के लोग रहते हैं उनका ये नेटिव लैंग्वेज है। द लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट इज़ द होम ऑफ सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़ हु आर कलेक्टिवली नोन एज द मीज़ो। लुसाई हिल्स जो है वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ का घर है जिन्हें कॉमनली एक नेम से मीज़ो से बोला जाता है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। आसाम की बात की जाए तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज आसामीज़ है। और मिज़ोरम हैज़ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी एंड इट इज़ रिच इन फ्लोरा एंड फौना। Which level of Panchayati Raj system in India is concerned with governance of entire district? करेक्ट आंसर है जिला परिषद। जिला परिषद भारत में पंचायती राज प्रणाली में शीर्ष या तीसरा स्तरीय है। यह पूरे जिले स्तर के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। जिला परिषद ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के बीच समन्वय शरीर के रूप में कार्य करता है। यह जिला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास जैसी विकासात्मक गतिविधियों की देखरेख करता है। वेयर वर द खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड? करेक्ट आंसर है इन दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। विच एलिमेंट कम्स इन पी ब्लॉक? पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट आता है? बोरोन और कार्बन। पी ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड इन 13 to 18 of periodic table. These elements have their valence electron in the p orbital. Example: boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium. Which country is in Indian Ocean? इंडियन नेबरिंग कंट्री। इंडियन ओशियन में इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो है वो श्रीलंका और मालदीव्स है। इंडिया शेयर अ सी बॉर्डर विद 2 countries, श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा कई समझौतों द्वारा परिभाषित की गई है और व्यापार और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं मालदीव के साथ समुद्री सीमा हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हु इज़ द डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स? करेक्ट आंसर एयर मार्शल तेजिंदर सिंह इज़ द डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स। हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर है आशीष सूद इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन 2025? 2025 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है? करेक्ट आंसर है 4। द रेसिपेंट वर मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित हैं, डी गुकेश जो चेस से संबंधित है, हरमनप्रीत जो हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ये अवार्ड जनवरी 17, 2025 को प्रेजेंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट एट राष्ट्रपति भवन। वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 मीटिंग हेल्ड? वर्ल्ड इकोनॉमिक 2025 का मीटिंग जो है वो देवोस सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था। 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस
स्विट्ज़रलैंड में संपन्न हुई, जो वैश्विक नेताओं को एक साथ लाती है, जिसमें कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस एज विषय के तहत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया था। हाउ मेनी अर्जुन अवार्ड वर गिवन इन टोटल इन 2025? 2025 में कितने अर्जुन अवार्ड टोटल दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होता है 32 दिए गए हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण 17 पैरा एथलीट को एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ 32 एथलीटों को सम्मानित किया गया है, जहां देश में 29 पदक जीते हैं। विच डैम इज़ बिल्ट ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा डैम बनाया गया है चेनाब रिवर के जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर? करेक्ट आंसर है बागलीघर, डुलस्टी एंड सलाल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. It is located in Reisi district of Jammu and Kashmir. It is the first hydropower project built in Jammu and Kashmir by India under Indus Water Treaty regime. चेनाब की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन है वो बारालाचा ला पास से है। इसकी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में तावी रिवर है, राइट में मरुशदर रिवर है। नीमो बाजगो डैम की बात की जाए तो ये इंडस रिवर पे सिचुएटेड है, ये लद्दाख में है। सावा डैम की बात की जाए तो ये ट्रिब्यूटरी है रवि रिवर की, ये लोकेटेड है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। उरी डैम की बात की जाए तो ये झेलम रिवर पे है और ये लोकेटेड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ द मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम का मोस्ट डेडली फॉर्म जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कैबिनेट एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या अंतर है? कैबिनेट वरिष्ठ मंत्रियों का मुख्य समूह है जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आयोजित करते हैं और प्रमुख सरकारी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्री व्यापक निकाय है जिसमें विभिन्न क्षमताओं में सभी मंत्री शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? 2025 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 131 था अमॉन्ग 148 कंट्रीज़ में, और 2024 में बात की जाए तो इंडिया का रैंक 129 था। यह रैंकिंग देश में लैंगिक समानता के निम्न स्तर को इंगित करती है, विशेष रूप से आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य और अस्तित्व में। इन विच आर्टिकल इज़ द मनी बिल मेंशन? मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल इन द पार्लियामेंट का डिस्कशन है। आर्टिकल 112 में द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट कहते हैं उसका मेंशन है। और आर्टिकल 116 में द वोट्स ऑन अकाउंट अ वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट इन द पार्लियामेंट इसका मेंशन है। यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हैदराबाद वॉज मेड इंडिया पार्ट अंडर विच ऑपरेशन? हैदराबाद को मिलाया गया किस ऑपरेशन के तहत इंडिया में? करेक्ट आंसर है ऑपरेशन पोलो के तहत। हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन देखेंगे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का पर्पस था गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से जनरल सिंह भिंडरावाले को ख़त्म करना और हरमिंदर साहिब पर नियंत्रण हासिल करना। ऑपरेशन विजय 1961 भारत की सेना द्वारा ऑपरेशन था जिसके कारण गोवा, दमन और द्वीप और अंजेनदीवा द्वीप समूह पर कब्जा हुआ। ऑपरेशन मेघदूत को कश्मीर क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करना था, सियाचिन संघर्ष को बढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द मोस्ट यूज़फुलनेस इन सीमेंट इंडस्ट्री? सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़फुलनेस होता है, ज़रूरत होती है लाइम की। Lime, particularly quicklime calcium oxide, is a fundamental ingredient in cement production. यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो सीमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आमतौर पर 60 to 67%। कैल्शियम सिलिकेट्स और एल्युमिनेट्स के गठन के लिए चूना आवश्यक है जो सीमेंट की ताकत और सेटिंग गुणों के लिए महत्वपूर्ण होता है। विच कंट्रीज इन साउथ ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव्स है।
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? दूसरी पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से लेके 61 तक था। इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो 4.5% था और इसका जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ था वो 4.27% था। ग्रोथ मॉडल जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था सेकेंड 5 ईयर प्लान। कृषि और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्र में संसाधनों को आवंटित करने की रणनीति पीसी द्वारा विकसित 2 और 4 क्षेत्र मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस, इस योजना को पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता था। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में वेस्ट बंगाल सेकेंड स्टेट है। फ्रॉम वेयर हैज़ हेमा मालिनी बिकम एन MP? करेक्ट आंसर है मथुरा। व्हाट इज़ द रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन? करेक्ट आंसर है महानदी। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर? करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। हु वॉज द 23rd चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन? करेक्ट आंसर है दिनेश माहेश्वरी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें कानून आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। द कमीशन वॉज नोटिफाइड ऑन September 2 लास्ट ईयर एंड विल फंक्शन फॉर 3 ईयर टिल अगस्त 2027। इनका जो कार्यकाल है वो अगस्त 2027 तक रहेगा। हु वॉज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। सरकार द्वारा गठित स्वराज सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था। यह एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक विवरण में यह परिवर्तन 1976 में 42वें संशोधन के बाद किया गया था। बिम्स्टेक यूथ समिट इज हेल्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर है गांधीनगर। व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? आउटपुट डिवाइस होता है स्पीकर। व्हाट आर द कंपोनेंट यूज्ड इन सीमेंट? सीमेंट में यूज्ड होने वाले कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनिया, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम। प्रार्थना सभा स्टार्टेड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर है बॉम्बे। The Prarthana Sabha was established by Atmaram Pandurang in 1867 in Bombay, India. यह एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य एक ईश्वर की पूजा को बढ़ावा देना और जाति व्यवस्था, बाल विवाह और सती जैसे सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करना था। प्रार्थना सभा ब्रह्मा समाज से प्रभावित थी। एक अन्य सुधार आंदोलन की स्थापना 1828 में बंगाल में राजा राममोहन द्वारा की गई थी। वेयर डिड विंटर गेम टेक प्लेस? विंटर गेम जो है वो लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड का ऑब्जेक्टिव है इट प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड अदर रूरल बिजनेस इन रूरल एरियाज। यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वॉज द 2025 इंडियन सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हेल्ड? 2025 में कितने जिलों में मॉक ड्रिल कराया गया है? तो करेक्ट आंसर है 244 डिस्ट्रिक्ट। 7 मई को आयोजित यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास जिसका उद्देश्य देश की आपातकालीन तैयारियों का आकलन और बढ़ाना है, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में पहलगाम आतंक के बाद हुआ था। एज ऑफ 23-24 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व इन इंडिया? करेक्ट आंसर झारखंड। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है। भारत में लगभग 80% कोयला जमा बिटुमिनस प्रकार के हैं और गैर कोकिंग ग्रेड के हैं। झारखंड के पास भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है और उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दामोदर वैली। विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2025? 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में आयोजित हुआ है।
ये खेल 4 मई से 15 मई 2025 तक 5 शहरों में आयोजित हुआ था, जैसे कि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिल भी आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म उदय स्कीम? करेक्ट आंसर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेपाल शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। What was the फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर को वज़ीर मुमल्लिक या वज़ीर ट्रेजरी के नाम से जाना जाता था। What is आर्टिकल 243S रिलेटेड टू? आर्टिकल 243 जो है वो फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वार्ड कमेटी रिलेटेड टू म्यूनिसपैलिटीज़ है। कुछ और हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे आर्टिकल 243L स्टेट अबाउट द एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243X स्टेट अबाउट द पावर टू इम्पोज टैक्स बाई इन फंड ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़। आर्टिकल 243N स्टेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। आर्टिकल 243Y स्टेट अबाउट द फाइनेंशियल कमीशन फॉर म्यूनिसपैलिटीज़। Article 243W state about the power, authority and responsibility in municipalities. Article 243 state about the reservation of seat in municipalities. Article 243U states about the duration of municipalities. And Article 243V state about disqualification of the member in municipality. Article 243Y state about the financial commission for municipalities. Article 243S state about the constitution and composition of ward committees etc. in municipalities. Should there be a minimum age limit for candidate to contest पंचायत इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन में फाइट करने के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 साल होती है। हाउ मैनी असेंबली सीट्स आर देयर इन दिल्ली? दिल्ली में 70 असेंबली सीट्स थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैंड? लैंड का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। द डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज़ मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है इन पार्ट 11, पर्टिकुलरली आर्टिकल 245 to 263। विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेदर के लिए मेनली जो रीज़न होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी गड़बड़ी के आक्रमण के कारण सर्दियों को बारिश का अनुभव होता है, जो कि वेस्टर्ली जेस्ट्रीम द्वारा चलाया जाता है। पश्चिम गड़बड़ी विशेष रूप से सर्दियों में कम वाले क्षेत्र मध्य में भारी बारिश और भारतीय के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फ लाते हैं। ब्रिंग मॉडरेट हैवी रेन इन लो लाइंग एरिया एंड हैवी स्नो टू माउंटेन एरियाज ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सिंपलर वंस दैट बॉडी कैन ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज। आपके जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको एकदम सिंपल ईजी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब और यूटिलाइज कर सके। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ टाटा एयरलाइंस? करेक्ट आंसर है दिल्ली में। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जो रामकृष्ण आंदोलन या वेदांत के रूप में जाने जाने वाले एक दुनिया भर में आध्यात्मिक आंदोलन का मूल बनाता है। यह मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है और 1 मई 1897 को रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। हु इज़ नोन एज अंडर वाटर घोस्ट? करेक्ट आंसर द सबमरीन नेम्ड कलवरी को अंडर वाटर घोस्ट कहा जाता है। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसका स्टार्ट डेट है 8 अगस्त 1942। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इसका दूसरा नाम है अगस्त मूवमेंट और ये बॉम्बे में शुरू हुआ था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में बॉम्बे में इसको लॉन्च किया गया था।
स्लोगन इसका था डू और डाई, करो या मरो। तो ये थे आपके 11 अगस्त के आरआरबी एनटीपीसी के सभी शिफ्ट में पूछे गए रियल क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें। आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसी ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Thank you for watching.